अल्लाह अल्लाह जनाब अली अकबर ने इसरार किया, अब्बा मैं आज आपकी हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगाना चाहता हूँ, मैं आज दीन मुस्तफ़ा के लिए अपने सर को कटाना चाहता हूँ। अब्बा कोई क्या कहेगा कि बाप को करबला के मैदान में बेटों ने सहारा नहीं दिया था। अब्बा कोई क्या कहेगा जब इस्लाम पर बात आई थी तो अकबर पीछे रह गया था। अब्बा मुझे जाने दो मैदान में। बाप ने बेटे की जिद को देखा, आखिर क्या करते। शहजादियाँ भी देख रही हैं, जनाब ज़ैनब भी देख रही हैं, जनाब शहरबानो इमाम पाक की बीवी भी देख रही हैं। अल्लाह अल्लाह आँखें अश्कबार हैं। ये अजीब वक्त आ गया है। आले पैगंबर पर जिनके सदक़े में दाना पानी मिलता है उन पे दाना पानी बंद कर दिया, जिनके सदक़े में सब कुछ मिला है उन्हीं पर तशद्दुद हो रहा था। मैदान कारज़ार की तरफ इमाम पाक का बेटा चला है, अली अकबर चला है, 18 साल की उम्र है। अली अकबर आगे बढ़ा है। अली अकबर ने वो जौहर दिखाए हैं अपनी बहादुरी के कि दादे शुजात वहीं से ली है। फरिश्तों ने दादे शुजात अली अकबर को दी है। चश्मे फलक ने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था जैसा नज़ारा आज देखा गया। बाप खैमे के दरवाजे पर बैठकर बेटे की बहादुरी का नज़ारा देख रहा है। इमाम पाक बैठे हुए अपने बेटे की बहादुरी के नज़ारे को देख रहे हैं। बेटा लड़ रहा था, मुकाबला कर रहा था, ललकार रहा था यजीदियों को, और जो आता था उसे गाजर की तरह काट दिया करते थे, जो आता था उसे वासिले जहन्नम कर देते थे। लेकिन प्यास ने तड़पाया। अब्बा के करीब आए, अब्बा प्यास लग रही है। ऐ मेरे बाबा जान, अगर मुझे इस वक्त में घूंट पानी मिल जाए, खुदा की कसम यजीदी कोई बचकर जिंदा नहीं जा सकता है। अब्बा मुझे अगर एक घूंट पानी मिल जाए, इन यजीदियों के लिए कयामत आ जाएगी, कोई बचकर नहीं जाएगा। अब्बा ने कहा था बेटा पानी तो नहीं है, कहाँ से दूं। एक अंगूठी थी बेटे के मुंह में रख दी, ले बेटा इसे चूस ले, शायद तुझे कुछ तस्कीन मिल जाए। अली अकबर उस अंगूठी को चूसते हैं, तस्कीन मिलती है। फिर दोबारा मैदान कारज़ार की तरफ निकल पड़ते हैं। मैदान कारज़ार में फिर आप अपनी बहादुरी के जौहर दिखाते हैं। फिर मैदान कारज़ार में तलवार चलाते हैं। इमाम पाक का 18 साल का जवान बेटा आखिरकार जख्मों से चूर हो गया। आखिर एक जालिम ने, एक बदबख्त ने इमाम की आंखों के सामने इमाम पाक के शहजादे के सीने में बर्छी मार दी। अल्लाह अकबर कबीरा, जवान बेटे के सीने में बर्छी लगी। इमाम पाक की चीख निकल गई, बेटा तू मुझे छोड़ के कहां जा रहा है? ऐ मेरे लगते जिगर, मैंने तुझे सीने से लगा के पाला था। ऐ मेरे बेटे, मैंने तुझे बड़ा प्यार किया था। ऐ मेरे जवान बेटे, तेरी जवानी खाक में मिला रहे हैं जालिम। ऐ मेरे बेटे ये क्या हो गया? बाप बेटे को देखकर चिल्लाया है, बेटे ने बाप को पुकारा है। अब्बा अल्लाह अल्लाह कैसा मंजर था। 18 साल के बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ रहे थे और इमाम पाक देख रहे थे। अल्लाह अल्लाह, जब इमाम पाक जनाब अली अकबर की लाशें को उठाकर लाए हैं, खैमों में कोहराम मच गया था। खैमों के अंदर एक कोहराम क़यामत कायम हो गई थी। 18 साल का हुसैन का बेटा अकबर कुर्बान हो चुका था। 18 साल का इमाम पाक का बेटा जनाब अली अकबर शहीद हो चुके थे। अल्लाह अल्लाह कैसे इस गम को बर्दाश्त करते। इधर खैमों के अंदर तकद्दुस मआब ख़वातीन उम्मत, तकद्दुस मआब रसूल की शहजादियाँ थी, उनको देखते। कभी अपनी बच्ची सकीना पर नज़र डालते, कभी हुसैन अपने बेटे असगर को देखते। आखिरकार माँ ने असगर को उठाया। असगर तो लबी नहीं खोलता, आंखें नहीं खोलता, असगर को प्यास तड़पा रही है। लाकर इमाम पाक की आगोश में दिया। ऐ इमाम, असगर की प्यास ने असगर को निढाल कर दिया। ऐ इमाम, बच्चा है ये बच्चा, 6 माह की उम्र है इसकी, इसका कोई कसूर नहीं है। बच्चों पर तो दुश्मन भी तरस खाया करते हैं। इमाम पाक, इस बच्चे को आगोश में लेकर जाओ, दुश्मनों के सामने कहना मैं मुझसे तुम्हें जो भी मामलात हैं मेरे साथ हैं, अगर दुश्मनी है तो मुझसे है, बच्चे का क्या कसूर है। इस बच्चे को 2 घूंट पानी पिला दो। इस बच्चे पर अगर उन्हें तरस आ गया तो पानी पिला देंगे। ये जो गुलशन रिसालत का फूल कुमला रहा है ये खिल उठेगा अगर इसे चंद कतरे पानी के मिल जाएं। अब न खाया है न पिया है 3 दिन से, माँ की छाती भी सूख गई है। जो बच्चे को दूध पिलाए तो दूध कहाँ से पिलाए? अल्लाह अल्लाह, माँ ने कुछ नहीं खाया 3 रोज से, माँ ने कुछ
कुछ नहीं पिया 3 रोज से, बच्चे को दूध भी कहाँ से पिलाती। अल्लाह अकबर कबीरा। 6 माह का बच्चा आखिर कैसे बर्दाश्त करता 3 दिन की भूख प्यास। हमारा बच्चा एक वक्त खाना न खाए हम तड़प जाते हैं। एक वक्त बच्चा अगर भूखा सो जाए माँ बेचैन हो जाती है, बच्चे को उठाती है, बेटा भूखा न सो, बेटा खाना खा के सोना। बच्चे को खाना खिला के सुलाती है, ऐसे सोने नहीं देती। मगर हाय करबला में माँ क्या करती। हाय करबला में माँ की छातियां तो सूख चुकी थी, दूध कहाँ से पिलाती। 3 रोज हो गए थे, बच्चे को दूध कहाँ से पिलाती। पानी भी नहीं था जो बच्चे को एक कतरा पानी उसके हल्क में डाल देती। हल्क सूख चुका था, कांटे से हो गए थे हल्क में। अल्लाह अकबर। गुलशन रिसालत का ये फूल जो महकता हुआ फूल था, खिला हुआ फूल, वो कुमलाने लगा था। इमाम पाक ने आगोश में असगर को लिया, आगे बढ़े, दुश्मनों के दरमियान पहुंचे, लश्करे अश्किया में पहुंचे, लश्करे आदा के दरमियान पहुंचकर जनाब असगर को लेकर जा रहे हैं। बदबख्त हंस रहे थे देखकर, वो यजीदी हंस रहे थे देखकर। हुसैन बच्चे को ला रहे हो? हुसैन ने कहा था हाँ। ए जालिमो दुश्मनी तुम्हारी मुझसे है। ए जालिमो बच्चे का क्या कसूर? अगर तुम्हारी नजरों में मुजरिम हूं तो मैं हूं, बच्चे ने कोई जुर्म नहीं किया है। बच्चे पर तो तरस खाओ, बच्चे पर तो रहम खाओ। चंद कतरे पानी के इसके गले में डाल दो, चंद कतरे पानी के इसके मुंह में डाल दो, पानी हल्क से उतरेगा, इस बच्चे को तस्कीन मिल जाएगी। बच्चे को पानी पिला दो। 6 माह का बच्चा था, इमाम की आगोश में था, मगर किसी जालिम को रहम ना आया। हाय कैसे जालिम थे वो, कैसे बेगैरत थे वो, कैसे पत्थर दिल थे वो, क्या उनके दिलों में जरा सा भी रहम नहीं था, जरा सा भी दिल नर्म नहीं हो रहा था। 6 माह के बच्चे पर भी तरस नहीं आ रहा था। हुसैन मुसाफिर थे, मुसाफिर पर तरस नहीं आ रहा था। अल्लाह अल्लाह हुसैन ने कहा था पानी पिला दो, मगर एक जालिम हुरमला ने ये तीर निकाला, जहर में बुझा हुआ तीर है, निशाना लगाने लगा। इमाम पाक की आगोश में असगर हैं, उस जालिम ने तीर मारा, तीर जनाब असगर के हल्क में लगा, हल्क से पार होता हुआ इमाम पाक के बाजू में लगा। इमाम पाक के बाजू में आकर तीर लगा, हल्क असगर से जब लहू टपकने लगा, जब लहू नीचे गिरने लगा, जब लहू जमीन की तरफ आने लगा, जमीन अल्लाह की बारगाह में चिल्लाई, ऐ मौला असगर का खून अगर जमीन पे गिर गया तो कयामत तक जमीन बंजर हो जाएगी, जमीन पर कुछ नहीं उग सकेगा। मौला असगर का खून जमीन पर न गिरने देना। मौला असगर के खून का एक कतरा भी जमीन पर गिर गया तो जमीन बंजर हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते आ गए, असगर के लहू को उठा लिया हाथों में। फरिश्तों ने असगर बेशीर का लहू अपने हाथों में लिया। हुरमला मुस्कुराया, हुरमला समझ रहा था मैंने हुसैन के बच्चे को कत्ल कर दिया, मैं जीत गया हूं। मगर असगर के हल्क में जब तीर लगा था, 6 माह का बच्चा भी मुस्कुराता नजर आ रहा था। 6 माह का बच्चा मुस्कुरा कर बता रहा था, ऐ यजीदियों, हुसैन को मिटाना तो बड़ी बात है, तुम तो हुसैन के 6 माह के बेटे को नहीं मिटा सकते हो। हुसैन के बेटे के लबों पे तबस्सुम था और बता रहा था तुम्हें मिटाने के लिए असगर को तलवार नहीं उठानी पड़ेगी, असगर को हथियार नहीं उठाना पड़ेगा, असगर का एक तबस्सुम ही तुम्हारी बर्बादी के लिए काफी हो जाएगा। 6 माह का शीरखार बच्चा, क्या गुजरी होगी माँ पे, क्या गुजरी होगी बाप पर, क्या गुजरी होगी करबला के अंदर खानदान मुस्तफा पर। कैसे उठाए होंगे हुसैन ने लाशें, कैसे उठाए होंगे हुसैन ने हाथों में उन लाशों को, कैसे उठाया होगा हुसैन। आखिर कैसे आए होंगे खैमे में 6 माह के बच्चे का लाशा लेकर जिसके हल्क में तीर लगा हुआ है। और जब शहरबानों ने मां ने देखा होगा, हाय मैंने तो पानी के लिए भेजा था, मुझे क्या खबर थी कि जालिम ये सुलूक करेंगे। मैं नहीं जानती थी कि मेरा बच्चा जिसे मैं पानी के लिए भेज रही हूं वो मेरा बच्चा मुझसे दूर हो जाएगा। 6 माह के बच्चे पर भी तरस नहीं आया। कैसे पत्थर दिल थे वो जालिम, उनकी आक़िबत कैसी खराब हुई, कैसे अल्लाह की लानत के मुस्तहिक हुए वो। इमाम पाक का
6 माह का बेटा शहीद हो गया। जवान 18 साल का बेटा शहीद हो गया। 19 साल का भाई का बेटा कासिम शहीद हो गया। अब्बास जिसके बाजुओं पर नाज था, अब्बास करबला में शहीद हो गया। वफादार चले गए। इमाम मुस्लिम का बेटा अब्दुल्ला चला गया। कितने चले गए। अब इमाम पाक जाना चाहते हैं, लेकिन आ गई जनाब हजरत ज़ैनब। भाई कहां जा रहे हो आप नहीं। अब अगर इस खेमे के अंदर कोई जवान नहीं तो क्या हुआ। अभी मेरे 2 बच्चे खेमे के अंदर मौजूद हैं। छोटे जरूर हैं, मगर हुसैन तेरे कदमों पे निसार हो जाएंगे। हुसैन आज करबला में तेरी बहन तुझे कुछ नहीं दे सकती, मगर हाँ अपने 2 बच्चों को तेरे कदमों पे कुर्बान कर सकती है। छोटे छोटे बच्चे ओनो मोहम्मद जनाब ज़ैनब ने तैयार किया। कहा भैया इन्हें इजाज़त दे दो। इमाम पाक ने कहा बहन कैसी बातें करती हो, ये छोटे छोटे बच्चे, क्या ये इनके मुकाबले में जाने के लायक हैं? क्या बच्चे भी कहीं जंग में जाते होंगे? क्या बच्चे भी किसी के मुकाबले में जाते होंगे? भैया मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है, मगर मेरे पास यही खजाना है, यही दौलत है, यही सरमाया है जो आपके कदमों पे निछावर करना है, और कुछ नहीं है। बहुत इसरार किया बहन ने। जब इसरार ज़्यादा बढ़ा, इमाम पाक ने मजबूरन इजाज़त दी। छोटी छोटी तलवारें दोनों बच्चों के हाथ में जनाब ज़ैनब ने दी, उनको तैयार किया। हाय ए बदबख्तो, ए नालायको, तुम्हें ज़रा हया नहीं आई, ज़रा शर्म नहीं आई। 22,000 लोग बच्चों से लड़ने के लिए खड़े थे। 22,000 लोग इसलिए अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहे थे कि 6 माह के बच्चों से लड़ो, 6 माह के बच्चे के हल्क में तीर मारो, छोटे छोटे ओनो मोहम्मद के मुकाबले में आओ। अल्लाह अल्लाह, जो लोग कहते हैं ना करबला में हुकूमत व सल्तनत के लिए जंग हुई, उनको, उन जालिमों को सोचना चाहिए और तारीख़ करबला को पढ़ना चाहिए। क्या तारीख़ करबला पूरी तारीख़ पढ़ने के बाद में कोई बता सकता है कि छोटे छोटे बच्चे कभी सल्तनत के लिए लड़ते हैं? कभी सल्तनतों की बका के लिए छोटे छोटे बच्चे लड़ने जाते हैं? अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने अपने 2 बच्चे छोटी छोटी तलवारें देकर मैदान कारज़ार में भेज दिए। इमाम पाक के कदमों पे 2 बच्चे वो भी निसार हुए। अब इमाम पाक ने तैयारी की मैदान कारज़ार में जाने की, मगर एक बीमार है जो खड़ा हो गया। बुखार से जिस्म झुलस रहा है, खड़ा नहीं हुआ जाता, जिस्म कांप रहा है, मगर खड़े होकर आगे आए। अब्बा मैं जाऊंगा, मुझे इजाजत दो। ये बोलने वाला कोई और नहीं, इमाम हुसैन के शहजादे जनाब ज़ैनुल आबिदीन थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए। मौला हुसैन मेरे बाबा जान, मुझे इजाजत दे दो, मुझे जाने दो मैदान कारज़ार में। कहा बेटा तुम बीमार हो, तुम्हारा जिस्म बुखार से झुलस रहा है, तुमसे उठा नहीं जाता, तुमसे चला नहीं जाता, फिर आखिर तुम कैसे जाओगे? आखिर तुम कैसे लड़ोगे? तुम्हें नहीं। और ए ज़ैनुल आबिदीन, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है। ये जो हमारे घर की मस्तूरात हैं, इस काफिले के सिपा सालार तुम ही तो बनोगे। तुम्हारी निगहबानी में ही तो ये काफिला जाएगा। ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क भी जाएगा, तुम इनके निगहबान बनोगे, तुम इनकी निगहबानी करोगे। उसके बाद में फिर इस काफिले को लेकर तुमको वापस भी मैदान करबला, तुमको वापस भी जो है दमिश्क से मदीना पहुंचना है, निगहबानी तुम करोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मेरे अजीज़ों गौर कीजिए, ये वो आखिरी मरहला था जब इमाम पाक ने अपने बाबा मुर्तज़ा की तलवार उठाई, जुल्फ़िकार हैदरी, अपने सर पर मुस्तफ़ा का अमामा बांधा, अपनी कमर पर पुष्ट पर जनाब हज़रत अमीर हमज़ा की ढाल ली, और उसके बाद में आप घोड़े पर तैयार होने के बाद में आप घोड़े पर सवार हो गए। घोड़े को एड़ लगा रहे हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर घोड़ा हिल भी नहीं रहा। आगे बढ़ना तो दूर है, घोड़ा अपनी जगह से हिला भी नहीं। इमाम पाक हैरान है, आखिर घोड़ा बढ़ता क्यों नहीं आगे?
अल्लाह अकबर। घोड़े को आगे बढ़ाना चाहते हैं मगर वो हिल भी नहीं रहा है। जब इमाम पाक ने नीचे को झुक कर देखा तो बच्ची सकीना घोड़े के पैरों को पकड़े हुए है। सकीना ने घोड़े के पैर पकड़े हुए हैं। बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा मुझे तन्हा छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अल्लाह अल्लाह सब्र की तलकीन की। जनाब ज़ैनब आ गई, आंखों में आंसू हैं। कहा इमाम पाक ने, ज़ैनब बड़ी मोहब्बत की है तुमने मुझसे, बड़ा प्यार करती रही हो मुझसे। ज़ैनब मैं भी तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ। मेरे बाद तुम्हें करबला में बहुत कुछ देखना होगा, तुम्हें बहुत कुछ देखना होगा। अभी खैमों में आग भी लगाई जाएगी, अभी तुम देखोगी, अभी तुम्हारे सरों से चादरें भी छीनी जाएंगी। मगर ज़ैनब मैं वसीयत करता हूँ सब्र करना। ज़ैनब हर हाल में सब्र करते रहना, वावेला न करना, हर हाल में सब्र करना। इमाम पाक ने घोड़े को एड़ लगाई, मैदान कारज़ार में पहुँचे, दुश्मनों को मुखातिब किया, यजीदियों को मुखातिब किया, ऐलान करने लगे, खुतबा दिया, ऐ बदबख्तो मैं तुम्हारे पैगंबर का नवासा हूँ, ऐ बदबख्तो मैं तुम्हारे पैगंबर की बेटी का लाडला हूँ, मैं हसन मुश्तबा का भाई हूँ, मैं हैदर कर्रार मुर्तज़ा का बेटा हूँ, मैं फ़ातिमा का लख्ते जिगर हूँ, मैं मुस्तफ़ा का नवासा हूँ। तुम आखिरकार क्यों अपनी दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद करने पर आमादा हो? अभी भी वक्त है, बच जाओगे, अभी भी वक्त है, तोबा कर लो, अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है, मान जाओ। मगर वो मानने वाले नहीं थे। आखिरकार मैं आपको इख्तिसार के साथ बताता हूँ मेरे अजीज़ों, ये वाक़या करबला वो है कि जिस तरह मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि इमाम पाक ने सर तो दे दिया मगर किरदार पे आँच नहीं आने दी। सर तो दे दिया मगर अपना हाथ उस जालिम के हाथ में नहीं दिया, उस फासिक व फाजिर के हाथ में नहीं दिया। इमाम पाक ने ऐलान कर दिया कि हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम सर तो दे सकते हैं लेकिन ये सर किसी जालिम की हिमायत और ताईद में झुक नहीं सकता है। इमाम पाक ने करबला के मैदान में खुतबा दिया, बड़ा फसीह व बलीग खुतबा है, सन्नाटा छाया हुआ है, किसी में जवाब देने की जुर्रत तो नहीं है मगर लड़ने से कोई बाज नहीं आ रहा है। सबके सब तैयार खड़े हैं लड़ने के लिए, सबके सब तैयार खड़े हैं मुकाबला करने के लिए। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारज़ार के अंदर हैं। इमाम हुसैन बता रहे हैं, अपनी फ़जीलतें बयान कर रहे हैं, अपनी फ़जीलत व अज़मत बता रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे इमाम ने अपनी फ़जीलतें बयान की और लोगों आज तक दुनिया इसीलिए तो सलाम कहती है, आज तक दुनिया इसीलिए तो कहती है हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ज़माना सलाम कहता है, हुसैन तुमको ये नाना सलाम कहता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन आज़म करबला के मैदान में है। अल्लाह अल्लाह वही हुसैन हैं जिनकी माँ सैयदा फ़ातिमा है। इमाम पाक ने कहा था, ए बदबख्तो सुनो, मैं उसी फ़ातिमा का बेटा हूँ कि जब मेरी माँ पुलसिरात से गुजरेगी 70,000 हूरों का झुरमुट होगा। जब मेरी माँ का पुलसिरात से गुजर होगा तो पहले आवाज़ लगाई जाएगी, ऐलान किया जाएगा कि अभी पुलसिरात से अपने तमाम मर्दों अपनी निगाहें नीची कर लो, पुलसिरात से फ़ातिमा का गुजर होने वाला है। मैं उसी माँ का बेटा हूँ जिस माँ की फजीलत ये है कि वो पुलसिरात से गुजरे तो उसके लिए पहले निदा की जाए, उसके लिए पहले आवाज लगाई जाए, पहले ऐलान किया जाए मैं उसी का बेटा हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन कह रहे हैं मगर कोई भी नहीं बोल रहा है, किसी में बोलने की जुर्रत भी नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है। आखिरकार इमाम पाक की बातों को सुनने के बाद भी किसी का दिल नहीं पिघला, किसी का दिल नहीं बदला। उन्होंने अपनी आकिबत पहले ही तबाह कर डाली थी। अल्लाह अल्लाह। आखिरकार मुकाबला हुआ। इमाम पाक की तलवार फ़कार हैदरी जब मैदान करबला में चली है, खुदा की कसम तारीख ने ऐसा बहादुर नहीं देखा था, चश्मे फलक ने ऐसा बहादुर नहीं देखा था, ऐसा शुजा कोई नहीं देखा था। इसलिए कि मेरे आका ने फरमा दिया था, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमा दिया था, हुसैन को मेरी शुजाअत मिली है, हुसैन को मेरी जुर्रत मिली है, हुसैन को मेरी बहादुरी मिली है, हुसैन को मेरी शुजाअत मिली है और मेरे बेटे हसन को मेरी सरदारी मिली है। हसन को सरदारी मुस्तफ़ा ने दी थी, हसन को सरदारी मेरे आका ने अता
फरमाई थी, इमाम हुसैन को जुर्रत अता फरमाई थी, इमाम हुसैन को बहादुरी अता फरमाई थी। तारीख हैरान थी, एक अकेला तन्हा 22,000 के लश्कर से मुकाबला करने के लिए तलवार लिए खड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम पाक की तलवार क्या चल रही थी, तलवार में गोया बिजलियां सिमटी हुई थी, आफताब की तरह चमकती थी, जिधर से गुजरती थी बिजली की तरह निकल जाती थी। अल्लाह अल्लाह, इमाम पाक की तलवार चल रही है। कभी मैमना पर हमला करते हैं, कभी मैसरा पर हमला करते हैं, कभी लश्कर के कल्ब पर हमला करते हैं। जिधर से निकलते हैं उधर माहौल बिखर जाता है, लश्कर बिखर जाता है। जिधर से गुजरते हैं लाशें गिरती चली जाती हैं। जिधर से इमाम हुसैन गुजर जाते हैं वो यजीदी गाजर मूली की तरह कटने लगते हैं। वो जुल्फ़िकार हैदरी कि जिस जुल्फ़िकार से मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने मैदान बदर के अंदर खड़े होकर अपने सहाबा को हौसला दिया था, अपने सहाबा के साथ खड़े थे। वो जुल्फ़िकार हैदरी कि जो जुल्फ़िकार मेरे आका ने अली को अता की थी, वो जुल्फ़िकार हैदरी, वो जुल्फ़िकार कि जिसके बारे में जो मौला अली को दी गई शेर खुदा है मौला अली, मौला अली शेर खुदा है, शेर यज़दा शाह मर्दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जिस तलवार के लिए कहा गया कि अली जैसा बहादुर नहीं है और जुल्फ़िकार जैसी कोई दूसरी तलवार नहीं है, उस तलवार जैसी कोई तलवार ही नहीं है। ऐ लोगों, फिर उस तलवार का मुकाबला कौन सी तलवार करती, फिर उस तलवार के सामने कौन सी तलवार आती? वो तलवार जो नबी ने अली को दी है, वो तलवार जो अली ने हुसैन को दी है, वो तलवार जो अली से विरासत में हुसैन को मिली है। वो तलवार ही नहीं मिली बल्कि उस बाजू में जो ताकत थी, हैदर कर्रार के बाजू की ताकत भी गोया तलवार के साथ में आ गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन तलवार चला रहे हैं और दुश्मनों को बता रहे हैं, ए बदबख्तो, ये वही तलवार है जो मेरे बाबा के हाथ में होती थी और मैं वही हूँ, मेरी रगों में उसी मौला अली का मुर्तजा का खून है। अल्लाह अल्लाह। तलवार चलती गई, दुश्मन कटते गए, तलवार चलती गई, दुश्मन यजीदी गाजर मूली की तरह कटते गए। कहीं पे सर गिरता है, कहीं पे हाथ कट के गिरता है, कहीं पे किसी का पैर कट के गिरता है, किसी के घोड़े पे तलवार लगती है तो घोड़ा नीचे गिर जाता है। कोई बहरहाल इमाम पाक इतने हमले कर रहे हैं, एक हाथ में भाला भी है, एक हाथ में तलवार भी है और पीछे साथ में ढाल भी है। इमाम पाक मुकाबला करते रहे, लड़ते रहे, लेकिन जालिमों ने फिर वही तरीका इस्तेमाल किया और सारे के सारे पूरा झुंड लेकर आए, एक साथ इमाम पाक पर तीरों की बारिश करने लगे। जब इमाम हुसैन मैदान कारजार में तन्हा उन यजीदियों के झुंड के अंदर जुल्फ़िकार हैदरी से अपनी शुजाअत का मुजाहिरा कर रहे थे, तभी अचानक आप पर तीरों की बारिश हो गई। आज तक आसमान पर देखना, रोज शाम को आसमान सुर्ख होकर बताता है कि हाँ, हुसैन ने करबला में अपना लहू बहाया है। ऐ लोगों, आसमान आज भी गवाही देता है, 72 के लहू से करबला तामीर है अब तक। कसम अल्लाह की वो खुल्द की जागीर है अब तक। फलक पर शाम को सुर्खी सी जो मालूम होती है, शहीदाने वफा के खून की तासीर है अब तक। इमाम हुसैन पर तीरों की बारिश हुई। खुदा की कसम हैदर कलाल, फातिमा का नूरे नजर, मुस्तफ़ा का शहजादा, वो हुसैन जिसके लबों को मुस्तफ़ा ने चूमा, वो हुसैन जिसके रुखसारों को मेरे आका ने चूमा, वो हुसैन जिसके गले को मेरे आका ने चूमा, वो हुसैन जिसको मेरे आका ने अपने सीने से लगाया था, आज वो हुसैन है मैदान कारजार में। तीर बरस रहे थे, हुसैन तन्हा लड़ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तीर बरसे, इतने जख्म, अल्लाह अल्लाह। तारीख बताती है 72 जख्म इमाम पाक के जिस्म मुकद्दस पर लग चुके थे। 72 जख्मों से इमाम चूर हो गए थे। जिस्म से खून बह रहा था, कहीं तलवार का जख्म था, कहीं नेज़े का जख्म था, कहीं तीर का जख्म था। जिस्म के जख्मों से खून बह रहा था, खून टपक रहा था। एक तीर आपकी पेशानी में लगा था। उस तीर के लगने के बाद जब चेहरे पे खून आया, इमाम पाक का चेहरा खून में भीग गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैदान कारजार में 3 दिन का भूखा प्यासा है हुसैन, मगर शेरों की तरह लड़ा है। 3 दिन का भूखा प्यासा है, मगर शेरे बबर की तरह लड़ा है। मगर क्या हुआ? हाय, अली
अली के शहजादे के साथ इन जालिमों ने क्या सलूक किया, अली के शहजादे के साथ इन बदबख्तों ने क्या सलूक किया। अल्लाह अल्लाह, वो हुसैन जिसके झूला झुलाने के लिए जिब्राइल जैसा फरिश्ता आता हो, आज उस हुसैन के खून माथे पर खून है, उसके चेहरे पे खून है। वो हुसैन के अगर रोए तो नबी कहे फातिमा हुसैन को रोने न दिया कर। आज हुसैन लहू में नहा रहा है। मुस्तफा के कलेजे पे क्या गुजरी होगी, मुस्तफा के कल्बे नास पे क्या गुजरी होगी, सैयदा पे क्या गुजरी होगी। वो सैयदा कि वो मैदाने कारजार को साफ करने आई थी, अल्लाह अल्लाह क्या गुजरी होगी सैयदा पे, क्या गुजरी होगी मुस्तफा पे, क्या गुजरी होगी हैदर कर्रार पर। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदाने कारजार के अंदर है, इमाम पाक के जिस्म से लहू बह रहा है, चेहरा खून में तर हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो हुसैन जिसे लोरी सुनाए जिब्रील, वो हुसैन के जिनके घर की चक्की चलाए जिब्रील, वो हुसैन जिनके घर की नौकरी अर्श के फरिश्ते करते हो, आज वही हुसैन करबला में तन्हा है। ऐ लोगों गौर तो करो, फरिश्तों की आंखों में आंसू हैं, हूरें भी रो रही हैं, गिलमान भी आंसू बहा रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते देख रहे हैं। या अल्लाह हुसैन का कैसा इम्तिहान है, ऐ मौला हुसैन को कैसे आजमाइश में मुब्तला किया गया है। ऐ मेरे परवरदिगार ये कैसा इम्तिहान है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरकार इमाम पाक ने अपना सरे मुबारक सजदे में रखा। अभी इमाम पाक वुजू करे तो वुजू को पानी नहीं, अपने लहू से वुजू करके इमाम ने सर सजदे में रख दिया। शिमर ज़ुलजोशन आगे बढ़ा, इमाम पाक तो सजदे में थे, उस जालिम ने इमाम पाक के गर्दन पर, आपके हल्क पर खंजर चला दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम पाक का शहजादा मौला अली का लख्ते जिगर जनाब फातिमा का दुलारा करबला के मैदान में शहीद हो गया। अल्लाह अल्लाह। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने मदीने के ताजदार को देखा, इमामुल अंबिया को देखा, बाल बिखरे हुए हैं, मेरे आका की दाढ़ी मुबारक पे गर्द है, बालों में गर्द है, परेशानी के आलम में है। मेरे आका के हाथ में एक शीशी है, शीशी में खून है। या रसूल अल्लाह क्या है? मेरे आका ने परेशानी के आलम में कहा था ये करबला के शहीदों का और मेरे नवासे हुसैन का खून है। सुबह से मैं मैदान करबला में इस लहू को जमा कर रहा था, मेरा बेटा करबला में शहीद हो गया है, मेरा नवासा करबला में शहीद हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिंदा हो जाते हैं जो, मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह। मौत को किसने मसीहा कर दिया? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। हुसैन जिंदाबाद है तू, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम, हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, हुसैन तेरी शौकत को सलाम, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी अजमत को सलाम। इमाम हुसैन की शहादत यजीदियों ने समझा, यजीदी समझ रहे थे हम जीत गए, जश्न मनाने लगे, खुशियां मनाने लगे। इमाम हुसैन का सर काट लिया, नेज़े पे बुलंद कर दिया। इस पर ही जालिमों ने बस न किया, खैमों में आग लगा दी। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी शहज़ादियाँ, ख़ानदान अहले बैत की मस्तूरात, उनके सरों से चादरें छीन ली गई। शहीदों के सर इब्ने ज़ियाद के दरबार में भेजे गए। उमर साद ने ज़िलजोशन के हाथ और दीगर लोगों के हाथ वो सर इब्ने ज़ियाद के दरबार में भेजे। खुद वहीं रुका, 10 मुहर्रम को वहीं रुका, 11 को उसने
जो उसके लश्कर के लोग मारे गए थे उनको तो दफन किया, मगर करबला के इन जानिसारों को, इमाम पाक और आपके जानिसारों के लाशें ऐसे ही बेगौर कफन पड़े रहे। जब ये लुटा हुआ काफिला चला है, जब ये लुटा हुआ काफिला चला, कूफा की जानिब इब्ने ज़ियाद के दरबार में इनको ले जाया गया। कसम खुदा की तारीख गवाह है।